और उतना ही नहीं, मतलब हो सकता है कि ये इस तरह से देखने पर लगता है कि नीतीश से बड़ा कोई है ही नहीं, लेकिन सच्चाई भी यही है कि नीतीश से बड़ा कोई बिहार की राजनीति में है नहीं। लेकिन फिर भी लालू यादव का एक मुफ्त वोट बैंक से वो बहुत पीछे है। अरे 15% तो यादव है, लेकिन यही तो बात है, राजनीति इमोशन से नहीं होती है। चिराग पासवान का काम खत्म, आदमी खत्म। और क्या हुआ, जिस महागठबंधन में गए वहां भी उस लायक नहीं रहे। अंत तक बोलते रह गए जहर पीऊंगा, जहर पीऊंगा, जहर तक किसी ने नहीं दिया। देखा था कि जहर समुद्र मंथन से जहर पीने को तैयार हूँ। अर्थ हो गया कि मुफ्त में जहर भी नहीं मिलता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को अंतिम क्रियाक्रम नीतीश कुमार ने कर दिया है। और आज एक बड़ा जो अंदर का खबर मुझे मिला है वो ये है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी के इन पदों पर से अपने परिवार के लोगों को हटा रहे हैं। आज आरएसएस से कॉम्प्रोमाइज हुआ है, आरसीपी सिंह का मुलाकात हो रहा है। ये सारी चीज देखकर आपको क्या लगता है? ये सारी चीजें नीतीश कुमार का एक तरह से एक अनअटेंडेड सरेंडर है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचनामा के इस खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत है। इस खबर में हमारे संपादक डॉक्टर अमर मिश्रा खबरों की चीर फाड़ करते हैं, एक ही खबर को आपको अलग अलग एंगल से समझाने की कोशिश करते हैं। हम बता दें कि इस शो में हम बात करेंगे आज एक शख्स के बारे में जिनको राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है और वो हालिया दिनों में काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। हम बता दें कि नीतीश कुमार ने अपने दाव से, अपने रणनीतियों से उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक करियर लगभग कह दीजिए तो खत्म कर दिया है। साथ साथ पप्पू यादव का क्या हश्र है आपको पता है, किस तरीके से भले वो चर्चा में बने रहते हो अपने सामाजिक कार्यों की वजह से, लेकिन राजनीतिक रूप से उनका वजूद जो है धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है, खत्म होने के कगार पर है। तो क्या सर, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से लोजपा के पीछे पड़े हुए हैं या एक कह सकते हैं प्रतिशोध की भावना से पड़े हुए हैं, तो चिराग पासवान के लिए क्या लगता है, वो कोई संभावना छोड़ेंगे या फिर नहीं छोड़ेंगे? ये चुनाव तक मैं लगातार ये बात आप लोगों को कह रहा था कि नीतीश कुमार पर शायद शनि भारी है। समझ में नहीं आ रहा, जो उनके एक्शंस हैं, उसके जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जनता 15 साल से शासन करने के बाद विधायक छवि अपने हिसाब से उनके है, फिर भी आरोप लगते हैं भाजपा को साथ लेकर चलें और साथ वाला बड़ा हो गया, आपका उम्र छोटा हो गया, ये कैसे संभव है? लेकिन इस सारे चीज़ों के बीच एक बात और है कि नीतीश कुमार खुद भी शनि है, वो खुद भी शनि है और कई लोगों के लिए शनि है। जब वो तय करते हैं कि भाजपा को साथ नहीं रहना, तो भाजपा के लिए का शनि सवार हो जाता है। याद कीजिए 2014 में वो नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हुए और कहा कि नहीं ठीक है, हम अब आगे नहीं चलेंगे आपके साथ। 15 में जो भाजपा का हाल हुआ आप देखिए। फिर जब वही बात उन्होंने लालू यादव के साथ की, 15 में लालू के साथ रहे, 17 में लालू को कहा कि ठीक है तो अब आपसे दूरी बनेगी। लालू यादव तब से सत्ता से दूर हैं। और उतना ही नहीं, मतलब हो सकता है कि ये इस तरह से देखने पर लगता है कि नीतीश से बड़ा कोई है ही नहीं, लेकिन सच्चाई भी यही है कि नीतीश से बड़ा कोई बिहार की राजनीति में है नहीं। आज आपने खबर चलाई बजट में किस तरह से नीतीश कुमार ने स्मार्टली अपने मंत्रियों का कोटा बढ़ा दिया है और भाजपा के सारे मंत्री दोगुना बजट और बाकी लोगों का कम कर दिया है। तो नीतीश इन छोटी छोटी चीज़ों से ही लड़ते हैं। वो बहुत बड़ा परमाणु हम नहीं गिराएंगे, वो छोटे छोटे हथियार, छोटे छोटे जो लूप्स एंड क्रैक्स होते हैं उनको एक्सपोज करते हैं। और यही उनका ब्रेड कम ट्रेल है, जो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि जब करते हैं तो देखिए हर चालाक साथी आदमी कुछ भी करे, एक आध जरूर सबूत छोड़ता है। और वही जो मैं बड़े एक्शंस को नहीं देखता हूँ, जो नीतीश कुमार राजभवन मार्च कर जाएंगे तो आपको नमन मिश्रा नजर नहीं आएगा उनके आगे पीछे माइक लेके। मुझे पता रहेगा कि वो क्या कब होगा, वो होगा उस दिन मैं कहूँगा कि मैंने इसीलिए इस दिन की इंतजार किया था। लेकिन उस दिन तक मैं उनके ब्रेड क्रम्स को फॉलो करता रहता हूँ। चींटी की तरह ट्रेल कहाँ आखिर कहाँ जा रही है, चींटी जा रही है तो पक्का उधर मीठा कुछ रखा हुआ होगा। वही नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जिस तरफ जाते हैं, एक बात तो तय है कि पावर उधर शिफ्ट होता है। और पावर शिफ्ट करना, पावर जब पावर कम हो तो सरवाइव करना, ये नीतीश कुमार ने साबित कर दिया। मुझे हालांकि इस बार बहुत शक था, मैं खुद यहाँ गलत रहा हूँ, मैं सब ईमानदारी से इस बात को मानता हूँ। मुझे इस बात का शक था कि बंगाल चुनाव तक नीतीश कुमार ये असहजता जो अंदर है उसको चेहरे पर नहीं आने से रोक पाएंगे, लेकिन उन्होंने रोक लिया। और देखिए पेशेंस से बड़ा कुछ नहीं होता है। आपके पास 100 अच्छी क्वालिटीज़ हो लेकिन पेशेंस ना हो तो आगे बढ़ के आउट हो जाइएगा, स्टम्प हो जाइएगा। लेकिन जो बैट्समैन परसेवेयर करता है, पेशेंस रखता है, वो पीछे लगातार खेलता रहता है। बॉलर की कम एक जो 6 अच्छी बॉलें डाल दे, एक बॉल गलत डाल दे, 5 गलत डाले और एक बस उस पर आराम से वो अपनी स्ट्रोक मार के रन लेता है।
यही हमने देखा है ना आज तक। और नीतीश कुमार इसी का इंतजार कर रहे हैं। कैसे किया उन्होंने? आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा एक वक्त था नीतीश कुमार को बड़े भाई के तौर पर मानते थे। उस वक्त नीतीश कुमार को भी एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए थी। देखिए, ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार का जो वोट परसेंटेज है अपनी जाति का, वो 4% से भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब लौकुश को आप मिलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर भाग जाता है। लेकिन फिर भी लालू यादव का एक मुफ्त वोट बैंक से वो बहुत पीछे है। अरे 15% तो यादव हैं जो हिला नहीं सकता है कोई। हल्का फुल्का भाजपा यादवों के सम्मान नेता अभी तक है, चाहे भले भूपेंद्र यादव आ जाए, नित्यानंद राय आ जाए, अलग बात है, वो हमेशा रहेंगे, वो उसमें आपको बदलाव नजर नहीं आएगा। यादव हो सकता है कि थोड़ा कभी कभी इस जो असली वाला दिल होता है ना, उसमें लालू को रखते हैं, और नकली वाले दिल में कभी कभी भाजपा को रख लेते हैं। कभी कभी तो भाजपा को लगता है कि नहीं हमारी भी सेंधमारी शुरू हो गई है, लेकिन वो संभव नहीं है, वो तो उस लेवल तक नहीं हो पाएगा। लेकिन जब लवकुश अलग होता है तो मैंने देखा है कि नीतीश कुमार बहुत बहुत ज़्यादा पीछे चल जाते हैं। इवन उपेंद्र कुशवाहा जीत तो नहीं पाते, लेकिन डैमेज बहुत करते हैं नीतीश कुमार को। लेकिन सिंस नीतीश के पास वो कनिंगनेस है, वो राजनीतिक सूझबूझ है, वो पेशेंस है कि नीतीश कुमार बार बार इतने ताकतवर, इतने बड़े प्रभावी वोट बैंक वाले लोगों को भी अपने यहाँ खूंटे पर बांध कर रखते हैं और अपने हिसाब से तय करते हैं कि आज इनके साथ जाएंगे, आज इनके साथ जाएंगे, आज इनके साथ जाएंगे। एक दिन नीतीश कुमार मुलाकात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा से, हम सभी कितने उत्साहित हो जाते हैं, कुछ ना कुछ नया करेंगे, कुछ डमी करेंगे, और नीतीश कुमार उसे छोड़ देते हैं, उस तरह से ही छूकर छोड़ देते हैं कि अब मीडिया तय करे, मीडिया ट्रायल का हिस्सा बने उपेंद्र कुशवाहा बने, दबाव बने, भाजपा अपने दबाव में, चिराग पासवान अपने दबाव में, उपेंद्र कुशवाहा अपने दबाव में कि क्या करना है, कैसे करना है, और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उपेंद्र कुशवाहा नहीं नजर आए। हालांकि इसके अपने कारण हैं। चिराग पासवान को लेकर भाजपा चाहती थी कि चिराग पासवान के इंटरव्यू, लेकिन देखिए कितना स्मार्ट गेम हुआ। चिराग पासवान को भाजपा चाहती जरूर थी कि वो एनडीए में रहे, लेकिन आज भाजपा ने ही सेंधमारी कर दी चिराग पासवान की पार्टी में। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर, चिराग पासवान को लेकर भाजपा में अब जो शिफ्ट हो रहा है, जो ओपिनियन है उसका, मतलब एक बड़ा वर्ग चिराग पासवान के साथ था। वो जानता था कि नीतीश कुमार आज कमजोर हुए हैं, आज भाजपा मजबूत हुई है, तो उसका एक बड़ा कारण चिराग पासवान है। लेकिन यही तो बात है, राजनीति इमोशन से नहीं होती है। चिराग पासवान का काम खत्म, आदमी खत्म। भाजपा समझ चुकी है कि नीतीश के साथ चलने का मतलब है कि चिराग पासवान को साथ नहीं लिया सकता है, और चिराग पासवान को उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ तक कि इस तरह से छोड़ा कि उनके विधायक को नीतीश कुमार अपने पाले में कर रहे हैं, और एमएलसी को उठाकर एकमात्र जो थी उनको लेके गई भाजपा। ये भाजपा का करना इस बात का एहसास कराता है कि चिराग पासवान अब एनडीए में नहीं है। इस बात को लिख लेना चाहिए। भाजपा नीतीश कुमार के दबाव में कहीं न कहीं झुक चुकी है कि एनडीए का हिस्सा नहीं थे, हैं नहीं, मतलब थे, हैं और रहेंगे से अब चलाया है कि नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे, संभव ही नहीं है। अब आप मंत्रिमंडल विस्तार में भी संभावनाओं को यहाँ से नगण्य कर सकते हैं। जब भाजपा ने, अब देखिए अरुणाचल वाली बात ये नहीं है, समझना पड़ेगा, ये बिहार है जहाँ एनडीए का गठबंधन था। मुझे याद पड़ता है एक दौर जब 2005 से शुरुआत हुई, 3 त्रिशंकु सरकार बनी थी, रामविलास पासवान के हाथ में चाबी थी, नरेंद्र सिंह चाबी चुरा कर रातों रात जाके नीतीश को दे आए। उसके बाद घटनाएं आगे बढ़ती गई, और फिर हमने देखा कि लालू यादव के साथ कॉम्प्रोमाइज़ एक कहीं ना कहीं उन्होंने किया था, रामविलास पासवान ने किया, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। नीतीश कुमार भारी पड़े इन लोगों पर, और उसका कारण भी था, नरेंद्र सिंह वाला जो चैप्टर था वो बहुत प्रभावी था। उसके बाद फिर भाजपा भी साथ में थी, तो उस पेज को भाजपा के साथ नीतीश कुमार ने अलग तरीके से जिया था, उसमें बराबरी का रिश्ता था। उसके बाद फिर जब नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ तो उन्हें पता चल गया कि मेरा यहीं पे कद छोटा किया जाएगा, तो उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया। भाजपा को एहसास कराया कि मेरे बिना आप कुछ नहीं है। 15 के चुनाव में आपने देखा था, रामविलास पासवान एनडीए में चले गए थे, हालांकि उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन एनडीए में वो चले गए थे। तो उनकी पार्टी, हालांकि 2015 के चुनाव में आपको याद होगा कि एनडीए के साथ वो गए जरूर, लेकिन फायदा नहीं हुआ, सीट नहीं जीत कर आ पाए, अपनी सीट भी हार गए थे। मुझे याद है रामविलास पासवान अपनी सीट 2009 में हार गए थे यहाँ से, और उसके बाद से स्थितियाँ देखिए, पार्टी रिवाइवल मोड में रही लेकिन कभी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। और देखिए अच्छा प्रदर्शन कब हुआ, जब 2019 में रामविलास पासवान भाजपा के साथ नीतीश कुमार गए, एकमात्र सीट किशनगंज की छोड़कर सारी सीटें एनडीए ने जीत ली थी। तो आप इसे इतनी ज़्यादा चीज़ों को आप एक साथ कह सकते हैं कोइंसिडेंस, हर साल हर 5 साल पे कोइंसिडेंस। नीतीश कुमार जहाँ रहेंगे वहीं सत्ता रहेगी,
ये डेफिनेटली नीतीश कुमार का एक बहुत सोचा समझा साजिश और चाल, जो भी आप कहिए उसको, भाजपा के हिसाब से कहिए तो साजिश बोलिएगा, अपने रणनीति कहिएगा, और हमारे हिसाब से कहिएगा तो कनिंगनेस कहेंगे। मैं स्पष्ट तौर पे सब का प्रयोग करता हूँ। उनकी चालाकी है, सूझबूझ है, जो वो हर बार लेकर आते हैं। आपको याद होगा, हमने आज इस डिस्कशन में चर्चा की है, हम करना भी चाह रहे हैं कि पप्पू यादव उपेंद्र कुशवाहा की तरह अप्रासंगिक कर दिया है उन्होंने। देखिए, एक बात तो तय है कि ज़्यादा सीटें तो पिछली बार भी लेकर राजद आई थी, सरकार बना पाई। नीतीश कुमार को ये बात एहसास हो गया है कि बिहार में ज़्यादा सीटें ला देने मात्र से सरकार नहीं बनती है। उसके लिए आपको राजनीतिक सूझबूझ, जो मैं कह रहा हूँ, वो होना आवश्यक है, और थोड़ा मौका परस्ती आवश्यकता है। आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, बिहार के डेवलपमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, अगर दिन खराब हो तो भाजपा से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, दिन अच्छे हो तो राजद से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, कुछ नहीं हो तो विपक्ष में बैठ आरएसएस से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, जिसके खिलाफ हमेशा लड़ते रहे, ये बहुत बड़ी बात है। आज आरएसएस से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, आरसीपी सिंह का मुलाकात हो रहा है। ये सारी चीज़ देखकर आपको क्या लगता है? ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार का एक तरह से एक अनअटेंडेंट सरेंडर है। वो खुद वहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वो सरेंडर कर रहे हैं भाजपा और नरेंद्र मोदी को कि हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लीजिए, आप चलाइए सरकार, हम भी साथ में हैं, हम बराबर के रिश्ते के साथ सरकार चलाइए, किसी को समस्या नहीं होगी, 5 साल चल जाएगा। लेकिन अगर आप हम पे दबाव डालिएगा तो हमारे पास ऑप्शन है, आपके पास नहीं है। सीटें जरूर कम है, लेकिन ऑप्शंस ज़्यादा हैं। कन्हैया कुमार से मिल चुके हैं, आईएम के विधायकों से मिल चुके हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से ताकत अपनी बढ़ा रहे हैं, देखिए एक समय था, याद कीजिए, जब गृह विभाग मांगा जा रहा था नीतीश कुमार से भाजपा के द्वारा, और आज वो एक ही महीने में बदलाव इतना हो गया कि नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में कौन रहेगा, किसको कितना बजट में एलोकेशन होना चाहिए, एमएलसी दुगना बजट ले लेंगे, एमएलसी की सीटें कैसी जाएंगी, उन सारी चीज़ों। अब भाजपा में सेंधमारी तो फिर हो ही गया है उनका। अब देखिए जाता है कि सुशील मोदी का ताकत बढ़ रहा है बिहार में उनकी वजह से, तो फिर नीतीश कुमार ने एक महीने में अपने आप को वहाँ पहुँचा लिया, और भाजपा यहाँ से डरेगी। आप देखते होंगे जब टेस्ट मैच 5 दिन का होता है तो जो टीम पहले दिन उतरती है 500 रन मारती है तो वाह क्या खेला है हमने, और दूसरी टीम अगर वो भी खेले और 500 से जब ऊपर जाने लगे तो आप पहले दिन एडवांटेज में जरूर थे, लेकिन अब वो एडवांटेज में है, एक दिन में बातें बदल जाती हैं, और बदल गया है। बिहार का गणित थोड़ा बदला है। फिर भी मैं ये जरूर कहूँगा कि बंगाल चुनाव तक भाजपा बहुत कुछ देखेगी, जानेगी, सुनेगी, और उसके बाद तय करेगी। देखिए, भाजपा के पास एक सबसे बड़ी ताकत वो है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो पार्टी है और केंद्र में बहुमत में है। वो चाहे तो अपने हिसाब से किसी को भी रिवॉर्ड कर सकती है। आज नीतीश कुमार ने जमा खान हो, चाहे वो निर्दलीय विधायक हो, चाहे चिराग पासवान के विधायक हो, इन सभी को अपने पाले में करने का प्रयास और क्यों कर पाए? क्योंकि उनको पता है कि मैं मंत्री बना दूंगा, आपको मैं ताकत दे दूंगा, आपको विधायक बनने में ही समस्या खड़ी, और भी बहुत तरीके से रिवार्ड होता है अगर सत्ता हाथ में हो तो रिवार्ड करेंगे आपको। और यही रिवार्ड लेने के लिए तो सभी लोग उनके पास जाकर नतमस्तक होते हैं। वरना सोचिए कि जो व्यक्ति, नरेंद्र सिंह के पुत्र की मैं बात कर रहा हूँ, नीतीश के खिलाफ राजनीति करने का उन्होंने ऐलान कर दिया था और चुनौती दे रहे थे कि मैं खिलाफ लड़ के आऊँगा, जीतूंगा, और जीतने के बाद उन्होंने समर्पण कर दिया। वही जमा खान जो कि उस बड़े गठबंधन का हिस्सा थे, जो कि तीसरा मोर्चा बनने जा रही थी, वो सरेंडर कर देते हैं। ओवैसी आते हैं, ओवैसी के पार्टी के लोग जाके मुलाकात करते हैं। कन्हैया कुमार इसके खिलाफ राजनीति कर रहे थे, इस गठबंधन के खिलाफ, जाके वो भी मुलाकात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरफ आकर एहसास करा रही हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति में एक ऐसी गंगोत्री है जिसमें सारी नदियों को आकर मिलना पड़ेगा अगर प्राप्त करना है निर्वाणा तो। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति इतनी मजबूत कैसे हुई? कालांतर में हमने देखा कि पप्पू यादव भी एक बड़े कंपटीटर थे, लेकिन अपना कोर वोट बैंक नहीं है। राजद के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करके कितना आप डैमेज कर पाइएगा? देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार राजनीति उन्होंने की है, तेजस्वी यादव के खिलाफ राजनीति अपनी जगह पर है उनकी, वो सत्ता प्राप्ति की राजनीति नहीं है, वो घर की लड़ाई। लेकिन यहाँ तो नीतीश के खिलाफ उन्होंने किया ना, पटना में चैलेंज कर दिया, पटना के लोगों की मदद करके उन्होंने अपने को सुपर हीरो बनाया और कहा पटना में मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या हाल हुआ? सांसद तो हारे ही पति पत्नी, विधायक का चुनाव पप्पू यादव हारते हैं। वो पप्पू यादव जो पूरी दुनिया में इस बात के लिए फेमस हैं कि बिहार के लोगों को एक छोटा सा सुपर हीरो मिल गया है, मिनी सुपर हीरो इन अ बिग साइज, लेकिन फिर भी वो नहीं जीत पाते हैं। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि नीतीश के समीकरण की वजह से। एक समीकरण लालू के पास है तो एक समीकरण उन्होंने अपने पास रख लिया है, और इन दोनों के बीच में तीसरा किसी गठबंधन का कोई चांस नहीं बन रहा है। हमने देखा किस तरह से जसवंत सिन्हा है, हम देखा अरुण सिन्हा किस तरह से काम किए, हमने सारी गठबंधनों को तीसरे चौथे पांचवें सब मोर्चे को हमने देखा, किसी का कोई बड़ा योगदान नहीं हो पाया, ना किसी ने कुछ कर पाया।
लेकिन चिराग पासवान ने डैमेज किया। 18,000 प्रति सीट के आधार पर उन्होंने कम से कम 27 सीटों का नुकसान कराया है। ये हमने जो जोड़ घटाव किया था, 25 से 27 सीटों की आंकड़ा निकला था, 27 सीटों का नुकसान कराया है जदयू को। वही 27 सीटें जो अगर आ जाती तो जदयू को नुकसान नहीं होता, जदयू अपनी रिवाइवल पर रहती। और वही जो उनका जो उन्होंने किया नीतीश कुमार के खिलाफ, उसी की सजा भुगतेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति का ध्यान दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जिस वक्त एनडीए में थे, नीतीश कुमार बाहर थे। जब नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो इनके लिए स्थान नहीं बचता, ये अपने आप बाहर निकल जाते हैं। और देखिए कितनी चालाकी से, मैं क्यों कह रहा हूं कि पप्पू यादव उपेंद्र कुशवाहा वाली राजनीति चिराग पासवान की हो जाएगी। समझिएगा, पप्पू यादव के बारे में कहा जाता था कि वो बी टीम थे 2015 में भाजपा की, जाकर भाजपा के खिलाफ। राजद भी अभी यही आरोप लगाते हैं और इसी वजह से वो उस वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। और इतने अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भाजपा से ऑफ रिकॉर्ड वो कहाँ चले आया कि भाजपा के खिलाफ ही संपूर्ण राजनीति हो गई और लवण राजनीति समाप्त कर दिया गया उनको राजनीतिक रूप से। अब आप उपेंद्र कुशवाहा की तरफ आइए। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद से इस्तीफा दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल से। जो व्यक्ति विधायक का चुनाव हार रहा है, जो व्यक्ति सांसद का चुनाव 2 जगह से हार रहा है, वो व्यक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल को लात मारा खुद से। ये आने वाले समय में समझा पाना आसान होगा। जो राजनीति के कम समझदार लोग हैं उनको समझा पाइएगा आप ये बात कि उपेंद्र कुशवाहा ने किस भ्रम में, किस मतभ्रमता में उन्होंने इस्तीफा दे दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल से, केवल नीतीश की वजह से। नीतीश ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उन्हें लगा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और मेरे बेहतर संभावनाएं हम तलाश लेंगे। और क्या हुआ, जिस महागठबंधन में गए वहां भी उस लायक नहीं रहे। अंत तक बोलते रह गए जहर पीऊंगा, जहर पीऊंगा, जहर तक किसी ने नहीं दिया। नहीं कहा था कि जहर समुद्र मंथन से जहर पीने को तैयार हूँ। ये चरितार्थ हो गया कि मुफ्त में जहर भी नहीं मिलता है, जहर भी तक नहीं दिया गया उन्हें कि लीजिए आप पी लीजिए। अंत में वो अपना जहर अपने खरीद के पिए और उस जहर की वजह से आज राजनीति इस जगह पहुंच गई कि सोचिएगा। देखिए जहर से भी खतरनाक दुनिया में होता है, जानते क्या होता है? अपमान का घूंट। और वो उन्होंने पिया। नीतीश के सामने जाकर बैठना, नीतीश के इंतज़ार में बैठना, दिल्ली में उनके नेता बैठना, पटना में बैठना, मुलाकात करना। क्यों? ये क्योंकि नीतीश कुमार ने फिर से वो चिंगारी हल्की से लगा दी, लौ कुश। और लौ कुश चिंगारी लगाकर उपेंद्र कुशवाहा का यूज करके, उनके तस्वीर का दबाव बनाया गया, तस्वीर का उनका यूज करके भाजपा पर दबाव बनाया और चिराग पासवान को बाहर कराया और अपनी ताकत बढ़वाया एनडीए में। और साथ ही साथ ये भी स्थापित कर लिया कि लौ कुश का एकमात्र नेता नीतीश कुमार हो, ताकि उन्होंने आरसीपी सिंह को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का दे दिया जिम्मेवारी और उमेश कुशवाहा को उन्होंने अपने प्रभार दे दिया। क्या एक कुशवाहा ही कुशवाहा है, बाकी कुशवाहा नहीं है? नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा के अलावा भी बहुत सारे कुशवाहा जिनको स्थान मिलना चाहिए, और वही हुआ। आप मान के चलिए आज के वक्त में हम जरूर ये बात कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चाहें तो नीतीश का काम बिगाड़ सकते हैं, अभी भी बहुत सारी संभावनाओं के पास है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को अंतिम क्रियाक्रम नीतीश कुमार ने कर दिया है, इस बात से कोई डिसएग्री नहीं करेगा। सेम बात आप देख लीजिए पप्पू यादव की राजनीतिक स्थिति। अब उनकी पार्टी को कैंडिडेट खोजना पड़ेगा, चुनाव अगर होगा तो किस जगह से किसको लड़ाएंगे। अब मुखियाओं को चुनाव लड़ने की स्थिति आ जाएगी, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन आज एक और शख्स जो इसी राजनीति का शिकार होते जा रहे हैं वो है चिराग पासवान, जिस पार्टी को अब देखिए उस पार्टी की मैं एक बात बताता हूँ आपको। अब तो आम चुनाव पहले होंगे, जो लग रहा है प्रपोजल के हिसाब से उन चुनावों में इनकी पार्टी के जो सांसद हैं उनको ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक ये खुद हैं, एक इनके चचेरे भाई हैं, एक इनके चाचा हैं, एक चंदन सिंह है जो सुरजबान सिंह के भाई हैं, उसके अलावा महबूब अली कैसर हैं। अब आप समझिएगा कि महबूब अली कैसर वो व्यक्ति हैं जो सत्ता के साथ ही रहते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष थे, छोड़कर चले गए थे, इनके एनडीए में आ गए थे इनकी तरफ से। और कहा गया था कि टिकट खरीदा था, मतलब हम आरोप नहीं लगा रहे, किसी ने कहा राजनीतिक रूप से। और चंदन सिंह की बात कर लेते हैं, हालांकि प्रेस बात हो चुकी है मुख्यमंत्री से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बैठ रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किस गली जा रहे हैं वो तो पता है ही है आपको। हम ज़्यादा इसमें भी नहीं पड़ेंगे। बात जहाँ तक रही प्रिंस राज की और उनके चाचा की, आज बहुत बड़ा दिन है। ये खबर हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान ने अपनी सारी कमेटियाँ भंग कर रखी हैं। और आज एक बड़ा जो अंदर का खबर मुझे मिला है वो ये है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी के इन पदों पर से अपने
परिवार के लोगों को हटा रहे हैं और ये पार्टी अब जा रही है सर्व समाज के पास और अब नए लोगों को जिम्मेवारी पिछले पंचनामे में आपने बताया था कि अगर उनको बचाना है अपना अस्तित्व तो वो उनको अपने सीमित दायरा से आगे बढ़ना होगा। कुशवाहा यादव और भूमिहार समाज के लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय मुझे अभी खबर आई है जो कि चिराग पासवान के परिवार के किसी सदस्य के पास पार्टी की बड़ी जिम्मेवारी नहीं होगी। तो क्या लग रहा है सर, बगावत देखने को मिल सकता है क्या? वही तो मैं कहने जा रहा, मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं इशारा वही कर रहा हूँ। समझिए बात को, जितने इनके सांसद हैं सभी के बारे में मैंने आपको लबोलबाब बता दिया कि कैसे किस परिस्थिति में कौन है। चिराग पासवान खुद अपनी पार्टी तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन इस पार्टी में अभी भी कई लोग घसकने बाकी हैं। लेकिन बार बार हम ये बात कर रहे हैं, कल भी बाबा ने चर्चा की, मैंने ही बताया था विशाल को कि मैं नाविकों की कुछ बातें जानता हूँ कि जब नाव डूबने वाली होती है तो चूहे पहले ही उछलकर बाहर भाग जाते हैं। पता नहीं, वो समुद्र का नियम है कि जब चूहों को पहले पता चलता है, क्योंकि शायद सबसे नीचे वाला डेक में रहता है ना, जहाँ अनाज रखा जाता है, तो पानी सबसे पहले नीचे ही पहुँचता है नाव के, तो उन्हें पता चलता है कि ये नाव डूबने वाली है, तो वो उछल के भाग जाते हैं। लेकिन यही जो ताकत है चूहों की समझ पाने की, पहले मौसम को भाप लेने की, वही उनकी कमियां भी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि नाविक को जब पता चलता है कि मैंने हमारे नाव में बहुत चूहे हैं, तो वो किसी किनारे पर लगा देता है अपनी नाव को और डेक में 2-4 बाल्टी पानी डाल देता है और नाव को 10 लोग मिलकर हिला देते हैं। अब हिलाने की वजह से चूहों को लगता है, पानी जैसे ही गया तो लगता है कि अब तो डूबने वाला है, चूहे निकल कर बाहर भाग जाते हैं, फिर नाव वापस लेकर निकल जाइए। जी। तो ये आज का नमन सर का पंचनामा विश्लेषण था, जिसमें बता रहे थे कि क्या चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य ठीक उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव की तरह हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक करियर को किस तरीके से खत्म किया गया। और नमन सर ने कहा कि नीतीश कुमार ने ठान लिया है कि वो क्रियाकर्म करके ही मानेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनको बुलाया गया, मीटिंग हुई, उपेंद्र कुशवाहा के अंदर जिज्ञासा भी जगी, महत्वाकांक्षा, लेकिन फिर क्या हुआ आपको पता होगा। और चिराग पासवान की पार्टी के अंदर क्या हो रहा है आपको जो है सर ने बताया है। तो आप देख रहे हैं भारत लाइव, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात की जो UPI नंबर आप देख रहे हैं, उसमें आप जो कुछ भी होता है जहाँ तक संभव होता है डोनेट करें, ताकि सच्ची पत्रकारिता इसी तरीके से हम करते रहें। और आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386